बच्चों, आज हमें अपना पाठ 11 करना है। पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू मीन्स बहुत तेज, जो अपने आप को समझते हैं, बहुत पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं बहुत। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र मीन्स हर बात को अपनी तर्क के साथ कहना कि नहीं ऐसा है तो ऐसा होगा। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। पढ़क्कू लोग ऐसे ही करते हैं, अपना लॉजिक बहुत लगाते हैं। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। तो वो सोच रहे थे, कोल्हू में बैल घूमता है ना, गोल गोल बैल गोल गोल घूमता रहता है, कोल्हू रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब मीन्स कोई तरीका सिखा रखा है बैल को, जिससे कि बैल गोल गोल घूमता रहता है, बिना चलाए अपने आप घूमता रहता है। तो उन्होंने सोचा मालिक ने कोई इसको तरीका सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो मालिक से पूछा कि तुम यह देखे बिना कैसे जान लेते हो कि बैल चल रहा है, रुक गया है। बैल को सब कुछ सिखा रखा है आपने। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कि तुम्हारा बैल चाहे कुछ भी करता है, खड़ा हो कुछ भी हो, तो ये घूमता रहता है। क्या सिखा रखा है तुमने। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। कि भाई तुम देख नहीं रहा, तुमने इसकी घंटी पड़ी है गर्दन में बैल के, बस ये उसकी आवाज सुनता है और घूमता रहता है। जब तक यह बजती रहती है मैंने फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कि जब तक घंटी बैल घूमता रहेगा, घंटी बजती रहेगी, तो मालिक को पता रहेगा कि घंटी बज रही है, बैल घूम रहा है लगातार। घंटी बजनी बंद तो इनको पता लगता है कि बैल रुक गया, अब नहीं घूम रहा है। तो ये जाते हैं और बैल को पूंछ से थोड़ा धरते हैं, हल्का हाथ मारते हैं उसको, फिर बैल घूमना शुरू हो जाता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो पढ़क्कू ने सुनकर कहा कि तुम तो सदा से अनपढ़ रहे हो, तुम मेरी बात कहाँ समझोगे। पढ़क्कू तो अपने आप को विद्वान समझता है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। कि किसी दिन तुम्हारा बैल अड़ जाए और चले ना, बस गर्दन को घुमाता रहे खड़ा खड़े, और घंटी बजती रहे, तो तुम तो सोचते रहोगे। क्या कहा पढ़क्कू ने, कि तुम तो सोचते रहोगे कि बैल चल रहा है, और जबकि वो अपनी गर्दन घुमाता रहे बस खड़ा खड़ा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। पढ़क्कू ने मालिक से कहा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि बड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। कि जाओ जहां पर तुमने यह ज्ञान सीखा है, मालिक ने कहा पढ़क्कू से, वहीं पर ऐसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। क्या कहा कि बैल इतना ज्ञान मत दो, हमारा बैल अभी इतना ज्ञानी नहीं है, उसको हम जो सिखाते हैं वैसा करता है, बस इतना चतुर चालाक नहीं है। तुम मंतिक मत बनो, यानी बहुत होशियार मत बनो, तुम अभी बहुत पढ़े नहीं हो। मंतिक मतलब बहुत पढ़ना, डिग्री ले लेना। तो बच्चों इस कहानी में आपको क्या करना है, घर पर रीडिंग करना है आपको, और आप सभी बच्चे इस कहानी में से, इस कविता में से 10 कठिन शब्द छांटकर 10 कठिन शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर कविता का नाम लिखेंगे, पाठ कविता का 11 पढ़क्कू की सूझ, और उसमें से फिर 10 कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स।